हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये बेल तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। ये देखिए ये मैंने मंदिर के लिए बनाया है। आप चाहें तो किसी भी गेट पे इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए मैं इसका लुक आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ कैमरे में, लेकिन ये सामने से बहुत ही सुंदर तोरण बना है और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। तो देखिए इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है। मेरे पास बचा हुआ वूल था, उसी का यूज़ करके मैंने इस तोरण को कंप्लीट किया है बनाकर। आप चाहें तो 2 या 3 या 4 कलर में भी बना सकते हैं। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए वूल मैंने 4 प्लाई का यूज़ किया है और क्रोशिया हुक 11 नंबर का। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस तोरण को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो इस तरह से रेड कलर का वूल ले लेना है और ऐसे ही एक नॉट हम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमें टोटल 14 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से देखिए एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है हमें। ये देखिए इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी तरह से हमने 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक उसे हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बन गई। अब इस तरह से देखिए हमें 3 चैन बनाना है और फिर देखिए ऐसे ही हमें फिर से जो हमारा ये 12 चैन है, सॉरी 12 डबल क्रोशिया है, हमें हर एक डबल क्रोशिया की चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। इस तरह से हमें ये लाइन देखिए दूसरी लाइन भी जैसे हमने पहली लाइन बनाई है सेम उसी तरह से हमें दूसरी लाइन भी कंप्लीट करना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत इजी तरीके से ये बन भी जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें 12 चैन के ऊपर 12 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया बन गई। फिर से ऐसे ही हम टर्न करेंगे और फिर ऐसे ही 12 के ऊपर फिर से 12 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये जितनी लंबी तोरण पट्टी चाहिए उस हिसाब से हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरीके से पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करके यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है और ये मैंने देखिए पूरी तोरण पट्टी बना लिया है अपने डोर के अकॉर्डिंग। मुझे जितना लंबा चाहिए था ये मैंने 32 इंच डोर के लिए बनाया है। आप अपने गेट के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप इसी तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। ये मैं बेल तोरण बना रही हूँ बचे हुए वूल से। तो चलिए अब हम बेल बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर का वूल ले रही हूँ। अब इस तरह से देखिए हमें मैजिक रिंग बनाना है एक, और इसमें इस तरह से एक नॉट लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यहाँ पे देखिए हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया कर लिया मैजिक रिंग में। अब इस रिंग को ऐसे ही धागे को खींच लेना है हमें और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने किया है उसी में इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारी इस तरह से लूप बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक और कर लेंगे 2। ऐसे ही फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर 2। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया किया है, अब सेकेंड लाइन में हमें 12 करना है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन ऐसे ही बनाना है। ये देखिए फिर से नेक्स्ट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1, फिर एक और
2। तो देखिए हम काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। यहाँ पे देखिए हमने 12 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसी के लूप में हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये हमारी दूसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के लूप में हम 2 बार करेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसी जगह पे एक और कर लेंगे 2, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बार और दूसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 बार। इसी तरह से करते हुए हमें ये लाइन को, तीसरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। अब फिर एक चैन बनाना है, फिर इसी जगह पे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक। इसी तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बना, हर एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया है एक एक बार। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और जो ये हमने मैजिक रिंग का धागा ये जो हमने खींचा था, अब इसे हमें यहाँ पे एक नॉट ऐसे टाइट नॉट 1-2 लगा कर हमें एक्स्ट्रा वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई। अब 2 लाइन हम और कंप्लीट करेंगे। सेम जैसे हमने चौथी लाइन बनाया है उसी तरह से हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए 2 लाइन हम और बना लेंगे। तो ये टोटल हमारी 6 लाइन बनकर कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से देखिए जैसे मैं आपको 5वीं लाइन बनाकर दिखा रही हूँ, हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए, इसी तरह से मैं आपको एक लाइन और कंप्लीट करके फिर दिखा। हमने हर एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया है एक एक बार। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और जो ये हमने मैजिक रिंग का धागा ये जो हमने खींचा था, अब इसे हमें यहाँ पे एक नॉट ऐसे टाइट नॉट 1-2 लगा कर हमें एक्स्ट्रा वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई। अब 2 लाइन हम और कंप्लीट करेंगे। सेम जैसे हमने चौथी लाइन बनाया है उसी तरह से हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए 2 लाइन हम और बना लेंगे। तो ये टोटल हमारी 6 लाइन बनकर कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से देखिए जैसे मैं आपको 5वीं लाइन बनाकर दिखा रही हूँ, हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए, इसी तरह से मैं आपको एक लाइन और कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये 2 2 4 2 6 टोटल हमने 6 लाइन बना लिया। 4 लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे देखिए हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाया है। और ये देखिए 3 लाइन हमने 3 ऐसे बना लिया, 3 ऐसे, 6 लाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे ही एक चैन बनाना है। फिर इस तरह से 7वीं लाइन में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया का धागा लेना है। इसे हमें देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की तरह निकालना है। फिर नेक्स्ट में एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से, फिर इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर देखिए ऐसे ही एक हाफ फंदा उठाना है, फिर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए नेक्स्ट के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इस तरह से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर से सिंगल क्रोशिया के ऊपर से एक फंदा उठाएंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया को डालकर हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक के ऊपर इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक यहाँ से देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से फंदा उठाएंगे, फिर उसके बगल वाली चैन में इस तरह से डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक बार फंदा लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये 7वीं लाइन बनानी है। इस तरह से देखिए फिर एक फंदा उठाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये हमारी 7वीं लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से लेते हुए ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चैन लेना है, एक चैन लेना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जहाँ पे हमने ये चैन लिया है सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और कर लेंगे 2 और एक जो हमने चैन लिया था 3,
फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक बार और डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की हाफ डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही 1 2 फिर एक चैन लेकर इसी जगह पे हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी पत्ती बनेगी। ये देखिए ऐसे ही फ्लावर बनेगा ये हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट में हम फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में ऐसे बंद करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक और 2 हो गई और चैन को लेकर 3 हो गई। अब नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 हो गई। अब एक चैन लेकर इसी जगह पे बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी पैटर्न बनेगी। फिर नेक्स्ट चैन में हम इसे बंद कर देंगे, फिर यहीं पे एक चैन लेंगे, फिर इसी चैन में इसी लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट लूप में फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चैन लेकर हम यहीं पे बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पैटर्न बनाना है। टोटल हमें 6 बनाना है। मैंने आपको 4 बनाकर दिखाया है, 2 मैं और बना लूँगी। इसी तरह से हमने ये टोटल 6 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ये फ्लावर बनाना, उसी जगह पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा वूल है हमारा, इसे हम पीछे की तरफ से अच्छे से सेट करते हुए इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें अंदर की तरफ से क्रोशिया से इस वूल को खींच लेना है और फिर देखिए ये डबल क्रोशिया जो हमने किया है इसी के अंदर हमें इस वूल को देखिए ऐसे सेट कर देना है खींचते हुए, जिससे ये दिखे भी नहीं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से हम वूल को खींचते हुए जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट कर देंगे और ये हमारा एक बेल बन गया है। इसी तरह से हम मल्टी कलर में बना लेंगे। मैंने आपको ये एक बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से ये मैंने 2 येलो कलर में और 2 मैरून कलर में और बना लिया है। ये टोटल मैंने 5 बना लिया है। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल लेना है और एक नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे टोटल हमें 30 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 30 चैन बना लिया है। अब एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे। वूल देखिए हमें थोड़ा ऐसे बड़ा कट करना है इस तरह से। अब जैसे मैंने ये 30 का एक बनाया है, ऐसे ही हमें एक और बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने 30 चैन का एक और बना लिया है इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें फ्लावर लगाना है। तो इस तरह से देखिए एक येलो कलर का हम ये फ्लावर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी के अंदर से ये धागे को हमें, ये जो ग्रीन कलर का हमने 30 चैन लिया है, इसी को ऐसे खींचना है क्रोशिया की मदद से। अब देखिए खींचते समय इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए 2-3 नॉट लगा लेना है, जिससे ये अच्छे से बाहर ना निकले, अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह पे। तो देखिए इस तरह से हम 2-3 नॉट लगाएंगे तो नीचे से ये देखिए इस तरह से ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे टाइट नॉट लग जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा निकलेगा भी नहीं। अब देखिए फिर से ऐसे ही एक हम येलो कलर का ये फ्लावर लेंगे। अब फिर ऐसे धागे को इस साइड से खींचेंगे। तो देखिए अब हम इस साइड भी ऐसे ही ये देखिए 2-3 नॉट लगाते हुए हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मोटा सा बनेगा, तो जिससे ये हमारा निकलेगा नहीं। इस तरह से हम देखिए 2-3 नॉट लगाकर इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखिए एक और लगा लेंगे इस तरह से। अब जो यहाँ पे देखिए ये धागा हमारा बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब देखिए ये हमारा एक लटकन तैयार हो गया। अब जैसे मैंने ये आपको एक लगा कर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें मरून कलर का भी ऐसे ही लगा लेना है। तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ लगा के। इस तरह से हमें देखिए फिर से नीचे की तरफ से क्रोशिया को डालना है और इसके बीच से जो बीच का स्पेस है वहाँ से हमें फिर से ऐसे धागे को खींचना है।
अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 2-3 नॉट लगाएंगे जिससे ये टाइट हो जाए और खुले भी ना। देखिए, ये देखिए 1 2, अब एक और लगा लेंगे, ये 3 नॉट हमने लगा लिया। अब देखिए हम खींचेंगे तो ये हमारा निकलेगा भी नहीं और अच्छे से ये फिक्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने, ये देखिए एक हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसी तरह से ये वाला भी करना है। तो फिर से देखिए क्रोशिया हुक को हमें यहाँ बीच में अंदर बीच से बाहर करना है और फिर ऐसे ही धागे को हमें ग्रीन वाले अंदर की तरफ खींचना है। फिर ऐसे ही 2-3 नॉट लगाना है। देखिए मैं आपको 2 में लगा कर दिखा दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो इसको ज्वाइन करने में, आप आसानी से इसे बना सकें। तो देखिए इस तरह से हमने ये 3 नॉट लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने जैसे येलो वाला बनाया था सेम उसी तरह से हमने ये भी बना लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लटकन बन गया। इस तरह से फिर से ग्रीन कलर का वूल लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे धागे को थोड़ा लंबा हम रखेंगे और फिर देखिए ऐसे ही नॉट लगा लेंगे। अब फिर 30 चैन बनाना है हमें, 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हम पूरा 30 चैन बना लेंगे। हमने फिर से 30 चैन बना कर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया में से धागे को ऐसे बाहर कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये वाला ग्रीन कलर का ये हम फ्लावर ले लेंगे। अब फिर से ऐसे ही हम धागे को ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे ग्रीन कलर वाले धागे को। अब फिर से जैसे हमने वो दोनों को लगाया था, ये दोनों फ्लावर को अटैच किया था, उसी तरह से हमें इसको भी ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए टाइट करते हुए हमें इसको भी ऐसे ही इसमें लगाना है। ये देखिए हमने 2 3 इस तरह से लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए अब हम इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारी 30 चैन हमने बनाया है। अब इसमें देखिए हमें एक येलो कलर का ये लगाना है लटकन। तो देखिए इस तरह से ये हमने देखिए फंदा लिया है। अब फंदे के बीच से हमें इसको लगाना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए दोनों एक बराबर, दोनों साइड का बराबर रख लेना है करके। और फिर देखिए हमें इसमें ऐसे ही एक चैन के साथ इसको ऐसे फिक्स कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 17 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये देखिए हमने 17 चैन बना लिया। अब फिर से यहाँ पे हम ये मरून कलर वाला लगाएंगे। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये येलो कलर का लगाया है सेम उसी तरह से हमें ऐसे बराबर रखना है दोनों तरफ का। और फिर इस तरह से येलो कलर का भी इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लेना है। हमने इसको भी अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ऐसे ही लटकन बन गया है। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब देखिए यहाँ पे हमें 7 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद यहीं पे हमें इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमारी छोटी सी लूप बन जाएगी। अब देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट करना है और जो ये एक्स्ट्रा वूल है ये हमारी, इसे देखिए हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने चैन बनाया है इसी चैन के अंदर ये धागा जो हमने कट किया है इसे हमें इस तरह से क्रोशिया की मदद से खींच लेना है। और फिर देखिए एक बार हम और खींच लेंगे जिससे ये हमारी अच्छे से सेट हो जाए धागा। ये देखिए इस तरह से हम धागे को 1-2 बार अच्छे से खींचते हुए निकाल लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी एक लटकन बनकर कंप्लीट हो गई है। लटकन को लटकाने के लिए तोरण पट्टी में इसके साथ एक फ्लावर भी बनाना है। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह से फिर से ऐसे ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 हमने चैन बना लिया। अब यहीं फर्स्ट चैन में हम इसे इस तरह से एक लूप बनाते हुए ये देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी इस तरह की एक लूप बन गई है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर इसी जगह पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और इस तरह से देखिए हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए 4
5, 6, इसी तरह से हमें ये टोटल 16 डबल क्रोशिया कर लेनी है। फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और ये 2 16 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में, ये जो 3 चेन का हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, उसी की चेन में इस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए फिर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक नॉट लगाकर हम वाइट कलर का वूल ले लेंगे। अब हमें किसी भी डबल क्रोशिया के चेन में, ये देखिए डबल क्रोशिया के बगल में जो चेन है, चेन स्पेस, वहाँ पे हमें इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए हम 1 2 3 4 ऐसे ही 4 चेन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर देखिए 1 2 3 बार में हम इसे निकालेंगे। ऐसे ही हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 बार में निकालेंगे, फिर ऐसे 2 बार हम धागे को लपेटेंगे ट्रिपल क्रोशिया के लिए, फिर 1 2 3 इस तरह से 3 बार निकालेंगे। ऐसे ही हमें ये फिर एक बार बनाना है। टोटल हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया करना है और 2 हमने ये जो यहाँ पे 4 चेन लिया है, फिर देखिए 4 चेन हमें इस साइड लेना है। तो ये हमारी टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। अब इसी जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए एक हमारी ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, उसके बगल में जो चेन है वहाँ पे हमें जाना है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ही हमें 4 चेन लेना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर इसी जगह पे हम ऐसे ही 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और 2 हम ये दोनों साइड 4 जो चेन ले रहे हैं इसे हम ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे। टोटल हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए फिर 1 2 3, ये देखिए ये हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। एक जो हमने ये 4 चेन लिया था 5 हो गई, फिर 1 2 3 4 चेन लेकर यहीं पे हम बंद करेंगे सेम जगह पे। तो ये हमारी 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, उसके बगल में जो चेन स्पेस है वहाँ पे फिर से ऐसे स्लिप स्टिच लेकर चले जाना है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही हमें, जैसे मैंने आपको ये 2 बनाकर पत्ती दिखाया है फ्लावर का, इसी तरह से हमें 6 बनाना है टोटल। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये 2 दिखाकर बनाया था उसी तरह से हमने ये 6 और बना लिया। टोटल हमारा 8 बन गया है। अब यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे देखिए हमने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया है। अब यहाँ पे एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है और ये हमारी इस तरह की फ्लावर बनकर कंप्लीट हुई है। अब जो हमने वूल कट किया है उसे हम देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे ये दिखे भी नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। और जो एक्स्ट्रा वूल है वो हम कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जैसे हमने ये एक फ्लावर बनाए हैं इसी तरह से हमें 5 और बना लेना है। टोटल 6 फ्लावर बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमने आपको एक बनाकर दिखाया था उसी तरह से ये टोटल हमने 6 बना लिया है, 6। अब देखिए अब हमें इसमें इस तोरण में लगाना है इसे इसके साथ। तो चलिए अब हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जैसे हमें ये हमने जो झालर बनाया है इसे लेना है और यहाँ पे देखिए ये फ्लावर को लेना है जो हमने पत्ती बनाई है। अब इस तरह से देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 लाइन को स्किप करके 7वीं लाइन के ऊपर हमें इस तरह से ये यहाँ पे इसको रखना है और फिर यहीं पे हमें ये देखिए ये फ्लावर को भी रखना है इस तरह से। अब देखिए हम पीछे की तरफ से सुई को डालते हुए ये देखिए इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए धागे में हमने नॉट लगाया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें एक मोती लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह का वाइट कलर का ये बड़ी साइज़ की मोती ली है, इसको भी हम साथ में ही लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ऐसे ही हम धागे को, ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने ये सुई में धागा ग्रीन कलर का लिया है। फिर होकर आप देखिए ये जो अंदर की पत्ती का जो भी कलर लगाइएगा उसी कलर का धागा लीजिएगा इसको अटैच करने के लिए। इस तरह से देखिए ये पीछे तरह से ऐसी दिखेगी। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही 2-3 बार हमें नॉट लगाना है जिससे ये खुले भी नहीं
और अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह पे। ये देखिए, ये पत्ती और धागे को हम एक साथ में जॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए अच्छे से हमारा अटैच हो जाए। इस तरह से खींचते हुए 2-3 बार हम इसे धागे को ऐसे सिलेंगे। ये देखिए फ्लावर और पत्ती हमारी दोनों साथ में ही अटैच हो जा रही है। और साथ में ही देखिए हम इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं। हमें बार बार अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार हम फ्लावर अटैच करें फिर मोती। इस तरह से ये हमारी एक साथ तीनों अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से टाइट खींचते हुए ये देखिए हमने 2-3 बार ऐसे ही नॉट लगाते हुए अटैच किया है। अब पीछे से हम देखिए एक दूसरे में ऐसे ही नॉट लगाकर ये देखिए धागे को ऐसे ही टाइट कर लेंगे। और फिर देखिए अब यहाँ पे हम इस तरह से 2-3 बार ऐसे ही रस्सी को ये देखिए धागे को लपेट के ऐसे ही नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये धागा मैंने बड़ा डाला है इसलिए मेरा बार बार ऐसे ही फंस रहा है। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। अब देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसी में इस तरह से हम डबल क्रोशिया के अंदर सुई को डालते हुए धागे को ऐसे खींच देंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी एक फ्लावर अटैच हो गई है इस तरह से लग के। ये बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, पर ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर तोरण बनेगी। जैसे मैंने आपको एक लगा कर दिखाया है इसी तरह से देखिए हमें फिर से ऐसे ही एक हमने ये बना कर लिया है। इसी तरह से ऐसे ही देखिए यहाँ पे इतना गैप छोड़ते हुए ऐसे ही हमें अब यहाँ पे इसको भी इसी तरह से लगाना है। फिर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गैप देते हुए हमें ऐसे ही पूरी तोरण पट्टी में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा कर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको ये एक लगा कर दिखाया था सेम उसी तरह से हमने ये देखिए पूरे तोरण में ऐसे ही लगा लिया है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर सा तोरण बनकर कंप्लीट हुआ है। ये आप अपने मंदिर के लिए भी बना सकती हैं या फिर किसी भी दरवाजे पे आप लगाएंगी तो ये बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। और बहुत ही प्यारा सा ये बेल तोरण बनकर कंप्लीट हुआ है। ये देखिए इसकी पट्टी पे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है। जो बचा हुआ वूल रहता है ना थोड़ा थोड़ा जो हम तोरण बनाते हैं बच जाता है, उसी का यूज़ करके मैंने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।